बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोग पढ़ रहे थे हेलो एल्केन और हेलो एरीन। हेलो एल्केन और हेलो एरीन के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था कि हेलो एल्केन्स का नॉमेनक्लेचर, उनमें कौन सा आइसोमेरिज्म होता है, और हेलो एल्केन्स को हेलोजिनेशन के फलस्वरूप कैसे बनाया जाता है। हेलोजिनेशन के फलस्वरूप कैसे बनाते हैं इसको हम लोगों ने पढ़ा था। और इसके पश्चात एल्कीन के द्वारा हेलो एल्केन्स कैसे बनते हैं वो भी पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने मार्कोनी-काफ का नियम और एंटी मार्कोनी-काफ का नियम भी पढ़ा था कि जो एल्कीन और एल्काइंस होते हैं इन पर जब हैलोजनी अम्लों की क्रिया होती है तो मार्कोनी-काफ का नियम लगता है, और एक होता है एंटी मार्कोनी-काफ का नियम। तो ये हम लोगों ने लास्ट टर्म पर पढ़ा था। इसी के पश्चात आज हम लोग पढ़ते आगे उसी में कि अल्कोहलों से हेलो एल्केन्स कैसे बनते हैं। अल्कोहलों से, तो अल्कोहल से हेलो एल्केन्स कैसे बनाए जाते हैं। तो अल्कोहल कोई भी ले लेते हैं, जैसे कि C2H5, यहाँ पर C2H5OH अल्कोहल ले लिया, और अल्कोहल की रिएक्शन किससे करा दी, हाइड्रोजन हैलाइड से। हाइड्रोजन हैलाइड मतलब कि HCl, HBr, HI किसी से भी करा दी। तो इसकी रिएक्शन अल्कोहल की रिएक्शन किससे करा दी, ये HCl से करा दी। किसकी उपस्थिति में करा दी, ZnCl2 जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में करा दी। तो यहाँ पर ये OH और H मिल करके बन जाएंगे क्या, जल, और ये Cl इससे जुड़ जाएगा तो बनेगा क्या, C2H5Cl प्लस H2O। तो इस प्रकार से अल्कोहल की HCl से रिएक्शन करा दी जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो ये एथिल क्लोराइड बन गया और जल बन गया। इसी प्रकार से हम लोग आगे भी करा सकते हैं, जैसे कि CH3OH प्लस HBr से करा दें ZnCl2 की प्रेजेंस में, क्या बन जाएगा ये यहाँ पर। इसी प्रकार से OH और H मिलकर के वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे, Br इससे जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, ये CH3Br प्लस H2। तो इस प्रकार से ये अल्कोहल की हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन कराने पर क्या बन जाता है, क्या प्राप्त होता है, ये हेलो एल्केन्स प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। इसी के पश्चात अब हम लोग, ये तो प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल का मतलब जिसमें एक एल्किल लगा होता है, सेकेंडरी अल्कोहल का मतलब जिसमें दो एल्किल लगे होते हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल की हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन कराते हैं जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो इसमें एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन्स प्राप्त हो जाते हैं, जल प्राप्त होते हैं। लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी के अलावा जैसे टर्सरी अल्कोहल होता है, तो टर्सरी अल्कोहल में हम जिंक क्लोराइड नहीं लेते, साधारण ताप पर ही बन जाता है। तो जैसे कि टर्सरी अल्कोहल CH3 का होल थ्राइस COH, ठीक है ना, ये क्या है, CH3 का होल थ्राइस COH टर्सरी अल्कोहल। इसकी रिएक्शन करा दी हमने HBr से, ठीक है ना, साधारण ताप पर। तो क्या हो जाएगा, इसका HOH मिल जाएगा, Br यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा,
CH3 का होल थ्राइस C और Br। ये CH3 का होल थ्राइस COH क्या है? टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। ये है टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। और टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल की HBr से या HCl से रिएक्शन कराएंगे साधारण ताप पर, जनरल टेम्परेचर पर, तो इसमें क्या बन जाएगा? ये टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड बन जाएगा। अगर HCl लेंगे तो टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड बन जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर, और साथ में बनेगा ये वाटर। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये एल्कोहलों से, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल से हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन कराने पर किस प्रकार से हैलो एल्केन्स प्राप्त होते हैं, ये आपने देखा। अब इसी के पश्चात इसमें हाइड्रोजन आयोडाइड से भी रिएक्शन करा सकते हैं। हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन कराने पर क्या होता है? जैसे कि हाइड्रोजन आयोडाइड से C2H5OH प्लस HI, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें भी उसी तरह से जल बन जाएगा और ये C2H5I और प्लस जल प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल में जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं, तो इसमें हैलो एल्केन्स प्राप्त होते हैं और जल प्राप्त होता है। और टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल होता है, टर्सरी अल्कोहल होता है, तो उसमें क्या करते हैं? उसमें टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल में साधारण ताप पर रिएक्शन कराते हैं, तो ये टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड या क्लोराइड प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये अल्कोहलों से किस प्रकार से हम प्राप्त करते हैं, क्या? ये हैलो एल्केन्स या एल्किल हैलाइड। अब इसी के आगे हम लोग देखते हैं कि जो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के अल्कोहलों से रिएक्शन, अल्कोहलों से ही प्राप्त किया। अल्कोहल्स की क्रिया किससे कराई? हाइड्रोजन हैलाइड से। अब हाइड्रोजन अल्कोहलों की रिएक्शन कराते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और ट्राइक्लोराइड से, क्योंकि उससे भी हैलाइड प्राप्त हो जाएंगे। तो जैसे कि पहले देखेंगे यहाँ पर C2H5OH प्लस PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं। तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर C2H5Cl प्लस यहाँ बन जाएगा H3PO3, ठीक है ना? H3PO3 बन जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसको बैलेंस कर देंगे, तो ये बन जाएगा। यहाँ पर एल्कोहलों की रिएक्शन फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से कराते हैं तो भी ये हैलो एल्केन्स या एल्किल हैलाइड्स प्राप्त होते हैं। और इसी प्रकार आगे देखते हैं, इसमें रिएक्शन कराते हैं C2H5OH PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं तो भी ये क्या प्राप्त होगा? C2H5Cl प्लस POCl3 प्लस HCl प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से फास्फोरस ट्राइक्लोराइड या पेंटाक्लोराइड किसी की भी रिएक्शन अल्कोहलों से कराएंगे तो एल्किल हैलाइड्स प्राप्त होते हैं, ठीक है ना? ट्राइक्लोराइड से कराएंगे तो H3PO3 साथ में प्राप्त होता है, पेंटाक्लोराइड से कराएंगे तो POCl3 ये प्राप्त होता है। अब इसी के बाद अगला देखते हैं यहाँ पर, तो ये अल्कोहलों की रिएक्शन हमने किससे करा दी?
हाइड्रोजन हैलाइड से, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से, इनसे रिएक्शन कराने पर हैलो एल्केन्स प्राप्त होते हैं। जैसे यहाँ पर ये क्या क्लोरोएथेन प्राप्त हुआ, ये क्लोरोएथेन प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से ये एल्किल हैलाइड एल्कोहलों से कैसे प्राप्त किए जाते हैं वो हम लोगों ने पढ़ा। अब इसी के पश्चात एक और इसमें इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कौन सी, इसमें हुन्स-डीकर रिएक्शन। हुन्स-डीकर रिएक्शन ये नेमिंग रिएक्शन है और इसी नाम से पूछी जाती है, जैसे कि हुन्स-डीकर रिएक्शन है। ये हुन्स-डीकर रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन है और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो इसमें क्या होता है, सिल्वर एसीटेट, आर का मतलब कोई भी एल्किल ले लिया, सिल्वर एसीटेट की रिएक्शन ब्रोमीन से कराते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में। ठीक है ना, सिल्वर एसीटेट की रिएक्शन ब्रोमीन से कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में कराते हैं तो क्या बन जाता है इसमें RBr। ठीक है ना, एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त हो जाएगा प्लस AgBr प्लस CO2 प्राप्त होता है। तो ये हुन्स-डीकर रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि सिल्वर एसीटेट की रिएक्शन ब्रोमीन से कराते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में, तो ये यहाँ पर एल्किल हैलाइड प्राप्त हो जाता है, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। इसी के साथ हम आगे यहाँ पर एल्किल की जगह कोई भी एल्किल ले सकते हैं। ठीक है ना, तो वो रिएक्शन ले लेते हैं, C2H5 COO Ag प्लस ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा C2H5Br प्लस AgBr प्लस CO2। तो इस प्रकार से ये हैलो एल्केन्स कैसे कैसे प्राप्त किए जाते हैं, अल्कोहल से किस तरह से प्राप्त करते हैं। ठीक है ना, और इसके पश्चात हुन्स-डीकर रिएक्शन के द्वारा कैसे प्राप्त करते हैं, इसमें अल्कोहलों से PCl5 PCl3 और हाइड्रोजन हैलाइड इन सब के रिएक्शन के द्वारा किस तरह से प्राप्त करते हैं। यहाँ हुन्स-डीकर रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। और एल्कीन से कैसे प्राप्त करते हैं वो मार्कोनी-काप और एंटी मार्कोनी-काप के नियम के अनुसार प्राप्त कर देख चुके हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा हैलो एल्केन किन किन विधियों द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्न पर इसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे कि और किन किन विधियों द्वारा हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, फिर इसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।